अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रियाजी क्लास 9 की मशक जायज़ा मशक नंबर 1 के सवाल नंबर 7 को अटैम्प्ट करेंगे। सवाल नंबर 7 में क्या है कि दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। सवाल नंबर 7 के 3 जुज़ हैं, 1, 2, 3। अभी हम जुज़ नंबर 1 अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन इसको अटैम्प्ट करने से पहले हम वो कवानीन दोहरा लेते हैं जो कि इन तीनों क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। उनको हम कॉपी पे भी लिखेंगे और ये कवानीन है पेज नंबर 11 पे। जैसा कि पेज नंबर 11 पे ये कवानीन लिखे हुए कुव्वत नुमा के कवानीन ये जुज़ नंबर 3 में इस्तेमाल होंगे। अभी जो हम सवाल नंबर 7 का जुज़ 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें जज़र के कवानीन इस्तेमाल होंगे। एक ये वाला कानून इस्तेमाल होगा और एक ये वाला कानून। अच्छा जी, इसमें जज़र n है और अंदर दो वैल्यूज़ हैं, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस कानून के तहत हम क्या कर सकते हैं कि जज़र को अलग-अलग अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ए के ऊपर अलग, बी के ऊपर अलग। ठीक है, इसका जो ये वाला कानून है, इसमें क्या है कि आपके पास जज़र n है ए के ऊपर, उसकी होल पावर है n। तो जो उन्होंने जज़र n है ना, उसको क्या लिखा हुआ है उसकी कुव्वत नुमा में 1/n, यानी कि जज़र n की जो कीमत है वो 1/n होती है। ठीक है, ये कानून भी इस्तेमाल होगा। चलें आए हम जुज़ नंबर 1 को अटैम्प्ट करते हैं। ये सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में जो दोनों कानून इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हमें मालूम है कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके ऊपर जज़र हो, तो आप उस जज़र को अलग-अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस जज़र को इन सब के ऊपर अलग-अलग लिख देंगे। इसके ऊपर जज़र अलग आ जाएगी, इसके ऊपर जज़र अलग आ जाएगी और इसके ऊपर जज़र अलग आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जज़र अलग होगी। अब आपको पता है जज़र n की कुव्वत क्या होती है, 1/n। यहाँ पे जज़र 5 है तो इसका मतलब है इसकी कुव्वत क्या होगी, 1/5। तो x की मल्टीप्लाई ये किया, ये आ गया 1/5। y है, ये आ गया 1/5। z है, इसकी भी कुव्वत आ गई 1/5। अब आपको मालूम है एक और कानून, हमें मालूम है कि अगर a की पावर n हो, ठीक है, और उसके ऊपर n हो, ठीक है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये भी कुव्वत नुमा का कानून है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो हम इनको ऐसे लिखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो x की पावर आ गई 3। 5 1s are 5, 5 7s are 35। तो ये आ गई 7। ये z है, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो ये आ गई z की पावर 4। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 7 के जुज़ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जज़र 3 और उसके अंदर है 27 की कुव्वत 2x। ठीक है, अब इसका हल क्या हमें मालूम है, कानून जो अप्लाई करना है। हमें मालूम है कि अगर a के ऊपर जज़र n हो ना, तो हम उसको लिख सकते हैं a की कुव्वत 1/n। इसी तरह से यहाँ पे जज़र 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कुव्वत हम लिख सकते हैं 1/3। तो हमने यहाँ 27 और 2x के ऊपर कुव्वत लिख दी 1/3। अब इसके साथ साथ ये कुव्वत बाहिर है ना, तो ये दोनों कुव्वतें आपस में ज़रब खाएंगी। क्यों ज़रब खाएंगी? जैसे अगर a की कुव्वत m हो और फिर होल की कुव्वत n हो, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में ज़रब खाएंगी। ठीक है, a की कुव्वत m डॉट n का ये मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में ज़रब खा रही हैं। इनको ज़रब दिया तो ये ऊपर वाला ऊपर से ज़रब खाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2x/3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 27 है, हमने 27 को कुव्वत में बनाना है और कुव्वत भी लानी है 3, ताकि वो इस 3 के साथ कट सके। तो अगर 3 को 3 दफ़ा ज़रब दो तो हमारे पास 27 आ जाता है। जैसे कि आता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, ये होता है 27, यानी कि 3 की कुव्वत 3 27 के इक्वल है। तो ये 3 की कुव्वत 3 आ गया। अब दोबारा यही वाला कानून अप्लाई किया हमने कि ये कुव्वत के ऊपर बाहर कुव्वत हो तो वो आपस में ज़रब खाते हैं। ये ज़रब खाए, इसके साथ ये कैंसिल हो गया और ये 3 की कुव्वत 2x रह गया। तो ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 7 के जुज़ नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जुज़ नंबर 3 क्या है, 6। वो ज़रब खा रहा है 3 की कुव्वत
n प्लस 2 के साथ, और बटा में है 3 की कुव्वत n प्लस 1 नफी 3 की कुव्वत n। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ना अगर, तो हमें 3 की कुव्वत n को किसी तरीके से मिटाना है ताकि ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाए और हमारे पास जवाब आ जाए। ये जवाब या ये जो क्वेश्चन है ये मुख्तसर हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो सवाल लिखा। अब हमें पता है कि अगर a की पावर m प्लस n हो, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है ना m प्लस 2, इसी तरह से अगर a की कुव्वत में m प्लस 2 हो तो हम उनकी कुव्वतों को अलग-अलग करके लिख सकते हैं। यही वाला कानून यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। जैसे कि 3 की कुव्वत n थी प्लस 2 थी, तो इसका मतलब ये कि 3 की कुव्वत n और 3 की कुव्वत 2। ये देखिएगा 6 वैसे का वैसे आ गया, 3 की कुव्वत n और 3 की कुव्वत 2। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 9 लगाई। अब ये है 3 की कुव्वत n प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि 3 की कुव्वत n ज़रब खा रहा है 3 की कुव्वत 1 के साथ, ये इस तरह से आ गया। और नफी 3 की कुव्वत 1 n, ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या है कि कॉमन 3 की कुव्वत n है, ऊपर भी 3 की कुव्वत n है, उसको भी बाहर ले आएंगे ऐसे। इन दोनों में से भी 3 की कुव्वत n बाहर आ गई, इन दोनों में से 3 की कुव्वत n बाहर आ गई। अब ये n 3 की कुव्वत n और ये वाला 3 की कुव्वत n, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, ऐसे ख़त्म हो गई है ऊपर नीचे। अब ये 6 है और 3 की कुव्वत 2 का मतलब ये है कि 9, 3 तिया 9, तो ये 6 ज़रब 9 आ गया। ये 3 नफ़ी 1 का मतलब है 2 आ गया। 6 को 9 से ज़रब दी 54, 54 को 2 से डिवाइड किया 27, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। शुक्रिया।